हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच आ गया हूं एक नए वीडियो को लेकर के, जिसमें डिस्कस करने वाले हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का वीडियो नंबर 4। ठीक है, देखिए पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कॉम्बिनेशन होता क्या है। देखिए इसके पहले परमुटेशन का भी ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है, अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो उसको जाकर के देख लीजिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में कॉम्बिनेशन का मीनिंग बताया था, उसका फॉर्मूला क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स बता दिया था। ठीक है, इसके अलावा मैंने कहा था एक ये कि अगर एन सी एक्स इक्वस एन सी वाई रहे, मतलब एन एन बराबर हो, तो या तो क्या होगा, यहाँ पर c इक्वस वाई होगा, या फिर x प्लस वाई को ऐड करने पे n आ जाना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा मैंने कई सारे प्रॉपर्टीज बताया था, कुछ एनसीआर से रिलेटेड रूल्स बताया था मैंने, है ना। ये सब एग्जांपल्स मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को के साथ साझा किया था। ठीक है, आज के इस वीडियो में मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बताने वाला हूं ऑन कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो डायरेक्टली हम लोग आते हैं इस टॉपिक पे। कहता है इफ 2nc3 is to nc2 equals 44:3 then find the value of n। अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला पे पुट करते हैं। देखिए 2n का फैक्टोरियल बाय 2n माइनस बाय में क्या करेंगे, आपको पता होगा, ऑलरेडी मैंने बता दिया था फॉर्मूला कि NCR हो तो इसका फॉर्मूला होता है n का फैक्टोरियल बाय r का फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल। राइट, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, तो यही फॉर्मूला पे हमें बनाना है। तो 2n का फैक्टोरियल हो गया, इधर 3 का फैक्टोरियल और 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल। राइट, इज टू NC2 का मतलब n का फैक्टोरियल बाय 2 का फैक्टोरियल और n माइनस 2 का फैक्टोरियल। क्लियर है, इक्वल्स कितना है 44:3, है ना। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है आपको। ठीक है, मैं ये फॉर्मूला मिटा दे रहा हूँ क्योंकि ये फॉर्मूला ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, 2n का फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया, 2n इंटू 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल पे छोड़ देते हैं, है ना, डिवाइड बाय में 3 का फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल। राइट, इज टू, अब क्या है n का फैक्टोरियल लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2। क्लियर है, बाय में 2 का फैक्टोरियल n माइनस 2 का फैक्टोरियल इक्वल्स क्या होगा 44:3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, है ना। ये यहाँ पे इक्वल का साइन है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ से ध्यान से देखिए, ये 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल ये कैंसिल हो गया, इसमें ये दोनों कैंसिल हो गया, यहाँ पे फैक्टोरियल था। ठीक है, बचा क्या हमारे पास, बचा है ऊपर में यहाँ पे 2n इंटू 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, डिवाइड में क्या बचा है हमारे पास 3 का फैक्टोरियल, मतलब 3 इंटू 2 का, अच्छा इसको ऐसे रहने देते हैं ना, अभी अभी कोई काम का है नहीं तो इसको वैसे ही रहने देते हैं। ठीक है, क्या लिखा मैंने 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2। क्लियर है, तो अब अगर हम लोग इसको सॉल्व कर, डिवाइड में 3 का फैक्टोरियल क्या हो गया, इस 2 है, फिर इस 2 का साइन दीजिए यहाँ पर, है ना, क्या होगा n इंटू n माइनस 1 बाय 2 का फैक्टोरियल इक्वल्स 44:3, है ना। अब इसको हम लोग चाहें तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए तो अगर हम लोग लिखेंगे, जो लिखा था 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 बाय में 3 का फैक्टोरियल, अगर यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, जहाँ पर हमारा ये वैल्यू था इस 2 में, अगर उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2 का फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा और n माइनस 1 क्या होगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, क्या हो गया, इंटू कर दिए, है ना, तो क्या हो गया हमारे पास 2 का फैक्टोरियल बाय n इंटू n माइनस 1 हो जाएगा, इक्वल्स वहां पे 44:3 है तो वो 44/3 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या क्या कट रहा है भाई, ये n और ये n कैंसिल हो गया। ठीक है, बचा क्या 2 इंटू 2n माइनस 1
2n माइनस 2 इस बाय 3 का फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल बाय n माइनस 1, ठीक है, इक्वल्स क्या हो गया 44/3। अब ध्यान से देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे देखा जाए, ये 2 का फैक्टर खत्म हो गया। अब 2 इंटू 2n माइनस 1, इसमें देखिए 2 कॉमन है ना, तो निकाल सकते हैं, 2 निकाल n माइनस 1 बचेगा, डिवाइड में 3 इंटू क्या हुआ 1/n माइनस 1, क्लियर, इक्वल्स 44/3। तो n माइनस 1 कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास भाई, हमारे पास बचा 2 2 जा इधर 4 हो गया, 4 इंटू 2n माइनस 1 बाय में 3 इक्वल्स 44/3। तो ये 3 3 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, इसको मल्टीप्लाई कर दे, 8n माइनस 4 इक्वल्स 44। तो यहाँ से क्या होगा, 8n बराबर 44, 4 उधर की चला गया तो 48 हो जाएगा। अब डिवाइड करेंगे तो n बराबर क्या होगा 6 होगा। ये है हमारा आंसर, ठीक है, इजी था ना क्वेश्चन। बस जैसा बताया मैंने आपको सिंप्लीफाई फिर करना है, फॉर्मूला पुट कीजिए और उसके बाद आप लोग क्या करिए सिंप्लीफाई कर दीजिए, ठीक है। चलिए, तो हो गया क्वेश्चन का आंसर कितना 6, क्लियर। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, कहता है NC5 इक्वल NC7। देखो मैंने कहा था ना एक तरीका था, NC अगर है, ठीक है, NCX बराबर है NCY, ठीक है, तो या तो x बराबर y होगा, ठीक है, या फिर x प्लस वाई बराबर n होगा। तो यहाँ पे r के जगह 5 और 7 है, तो x बराबर y तो है नहीं, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा 5 प्लस 7 इक्वल्स n होगा। मतलब मैंने कहा ना, अगर या तो NCX इक्वल्स NCY हो, पिछले दिन इसको बता चुके थे, है ना, तो यहाँ पे x बराबर y होगा, और अगर x बराबर y नहीं है तो x प्लस y बराबर n होगा। तो यहाँ पे x के जगह 5 है, y के जगह 7, दोनों को ऐड कर दी, n आ गया, n बराबर क्या होगा हमारा आंसर, हमारा आंसर होगा 12, क्लियर है। आगे बढ़ता हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, कह रहा है अगर NC10 बराबर NC12 है तो NC5 निकालिए। तो भाई पहले n तो निकालना पड़ेगा ना हमें, कैसे निकलेगा, फिर से यहाँ पे देखो ये बराबर नहीं है, तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 12 बराबर n होगा, मतलब n बराबर कितना हो गया हमारे पास, n बराबर 22 हो गया। तो NC5 निकालना है, मतलब 22C5 निकालना है, क्या हो जाएगा 22 का फैक्टोरियल बाय 5 का फैक्टोरियल इंटू 22 माइनस 5 का फैक्टोरियल, क्या हो जाएगा 22 का फैक्टोरियल बाय में 5 का फैक्टोरियल, इधर 22 में 5 चला गया तो 17 का फैक्टोरियल, राइट। सॉल्व करेंगे इसको तो 22 इंटू 21 इंटू 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 का फैक्टोरियल, होल डिवाइड कर दिया जाए तो 5 का फैक्टोरियल इंटू 17 का फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल, ठीक है। क्या बचा हमारे पास, देखिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे आप लोग सॉल्व कर लेना, मैं आंसर डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, ठीक है। 2 6 3 3 4 ये आंसर आएगा, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये आंसर होगा, वो आप कैलकुलेट करके इसे कृपया करके देख लेना, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग आगे, कहता है एक क्वेश्चन है 15CR बराबर 15CR प्लस 3, फिर से वही कहानी, NN बराबर है, यहाँ पे NN बराबर है तो x प्लस x बराबर y होगा, x क्या है यहाँ पे 3R है, y कितना है R प्लस 3 है, मतलब 3R प्लस R प्लस 3, क्योंकि दोनों बराबर नहीं है तो अलग अलग लिखेंगे, बराबर क्या हो जाएगा 15 आएगा आंसर हमारा, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे 4R प्लस 3 बराबर 15, तो 4R बराबर 3 तो चला गया, माइनस होगा 12 बचेगा, तो R इक्वल्स 3, 12/4, दैट इज आंसर 3, ठीक है। चलिए मुझे उम्मीद है यहाँ तक समझ में आपको आया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
कहता है देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, 50 स्टूडेंट है, इन हाउ मेनी वेज दे कैन सेलेक्ट 3 स्टूडेंट। देखिए टोटल नंबर 50 है, हमें सिलेक्शन करना है 3 का, तो कॉम्बिनेशन 3 डायरेक्ट निकलेगा ये, ठीक है। क्या होगा 50 का फैक्टोरियल बाय 3 का फैक्टोरियल, 50 माइनस 3 का फैक्टोरियल, राइट। क्या होगा 50 का फैक्टोरियल बाय 3 का फैक्टोरियल इंटू 47 का फैक्टोरियल। क्या सॉल्व करा जाए, तो 50 इंटू 49 इंटू 48 इंटू 47 का फैक्टोरियल डिवाइड में 3 का फैक्टोरियल, सॉरी हाँ 47 का फैक्टोरियल, राइट। तो ये और ये कैंसल, बचा कितना 50 इंटू 49 इंटू 48 बाय 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर हम इसको सॉल्व करें, ठीक है, मैं डायरेक्ट आंसर यहाँ से लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा सॉल्व करने पे आपका आ जाएगा 19,600। मतलब 50 स्टूडेंट अगर हैं उसमें से 3 स्टूडेंट को सेलेक्ट करना है, तो हमारे पास कितने पॉसिबल वे हैं जिसके थ्रू हम लोग 3 को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो 19,600 तरीका है जिसके थ्रू वो 3 बच्चों को सेलेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। चलिए अब मैं आता हूं आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आउट ऑफ 6 जेंटलमैन एंड 4 लेडीज, है ना, अ कमिटी ऑफ 5 इज टू फॉर्म, इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन सो एज टू इंक्लूड एटलीस्ट 1 लेडी इन ईच कमिटी। कहता है 6 लोग हैं, 6 जेंटलमैन हैं, 4 लेडीज हैं, हमें एक कमेटी बनाना है जिसमें 5 मेंबर होंगे, ठीक है। तो कितने तरीके हैं कि वो 5 को सेलेक्ट किया जाए और कम से कम 1 लेडी होनी ही चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट 1 लेडी का मतलब 1 भी लेडी हो सकती है, 2 लेडी हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 लेडी भी हो सकती है, क्योंकि 4 लेडी से 4 का 4 भी हो सकती है, लेकिन बिना लेडीज का नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात, अगर टोटल पर्सन बोले तो टोटल पर्सन यहाँ पे कितने हैं भाई, टोटल पर्सन हमारे पास 6 जेंटलमैन 4 लेडीज, मतलब 10 हो गए टोटल। अब कहता है अगर इस 10 में से सेलेक्ट करें, 10 में से कॉम्बिनेशन निकालना है 5 का, तो 10 में से क्या करें 10C5 निकाल दिए, 10 में से 5 निकालने का तरीका क्या होगा 10 का फैक्टोरियल बाय 5 का फैक्टोरियल, 10 माइनस 5 मतलब 5 का फैक्टोरियल, क्या आ जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल, डिवाइड करेंगे 5 का फैक्टोरियल इंटू 5 का फैक्टोरियल, तो ये और ये कैंसिल हो गया। अब सॉल्व करा जाए तो 10 गुने 9 गुने 8 इंटू 7 इंटू 6 को डिवाइड करें 5 का फैक्टोरियल से, मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूं, ये आपका आ जाएगा 252, ठीक है। कितना आ जाएगा 252, आप लोग सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, अब हमें देखना है कि क्या ये जो मैंने सेलेक्ट किया 5, ठीक है 10C5, राइट, ये 10C5 क्या बता रहा है भाई, ये बता रहा है कि 10 में से अगर 5 को सेलेक्ट किए हैं तो 5 कोई भी हो सकता है, लेडीज भी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकते हैं, जेंटलमैन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हमें ऐसा कॉम्बिनेशन चाहिए ना जिसमें लेडीज हो ही हो, तो क्या करेंगे इसके लिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले निकाल देंगे नो लेडीज, नो लेडीज मतलब कोई भी लेडीज ना हो। इसका क्या मतलब हुआ 6 जेंटल में से 5 सेलेक्ट कर लें, लेडीज एक भी नहीं, मतलब 6 जेंटलमैन में 5 सेलेक्ट करें, तो इसका क्या होगा आंसर 6 का फैक्टोरियल बाय 5 का फैक्टोरियल, 6 माइनस 5 का फैक्टोरियल, क्या आ जाएगा 6 का फैक्टोरियल बाय 5 का फैक्टोरियल इंटू 1 का फैक्टोरियल, 1 ही बचेगा, तो 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल बाय 5 का फैक्टोरियल, ये माइनस का कितना बचेगा 6 बचेगा, ठीक है। अब देखिए सीधी सी बात है, टोटल वे ऑफ सिलेक्शन हमारे पास 252 था, अभी निकाला था मैंने, उससे माइनस कर देंगे बिना लेडीज वाला, बिना लेडी वाला कितना 6 है, तो क्या बचेगा ना कि जिसमें लेडीज होगी ही होगी जो बचे, अब तो कितना हो गया 246, मतलब 246 तरीका है ना, जिसके थ्रू हम लोग ये 10 लोगों का कमिटी बना सकते हैं जिसमें एटलीस्ट एक लेडी जरूर होगी, ठीक है। तो ये था न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन कॉम्बिनेशंस, ठीक है। चलिए आज का वीडियो यहीं तक रहेगा, कृपया करके आप लोग कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए, ठीक है।
चलिए तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।